तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र जो है सांपों के बिल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमने ये कथा जो पूछी है, जो शंका कर रहा है या जो नहीं सुना है, उनके कानों के जो छिद्र है ना, वो सांपों के बिल के समान है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कछु तुम्बरी समसूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके नेत्र मोर पंख पर जो नेत्र दिखाई देता है ना, नकली, उसके समान। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके नेत्र जो है मोर पंख के दिखने वाले नेत्र को जो है नकली नेत्र के समान है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जिन्होंने श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादिर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति की अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचरित जी का गुणगान या ध्यान नहीं करती है, वह मेढक के जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हरसाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान है और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं के कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब को न सुने ऐस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज की ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भिहग उड़ावनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है और संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। शंकर जी कह रहे हैं, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा भी अनंत है, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा सुत जसिमति मोरी, कहियों देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा भी मैंने सुना है, जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती,
तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तुम्हारी एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनै यस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है और पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानता, ऐसे अधम मनुष्य की तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा कोविद अंध है बागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विरोधी, संतने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अज्ञानी हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है। कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला होता है और नेत्रों के से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखेंगे। जिनके सगुण अगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिन्होंने निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें करते हैं, जो श्री हरि के माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, जिनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु रोग हो गया हो और भूत के बस में हो और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। मतलब उनको देखना भी नहीं चाहिए, सोचना भी चाहिए क्या कह रहे हैं, कहने दो उनको जो कह रहे हैं। अस निज हृदय विचारि तज संशय, भज राम पद सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तम रविकर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज को जोई, भगति प्रेम बस सगुन सो होई। कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जल और ओला दोनों एक ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं।
जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तो पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। हे स्वभाव ही प्रकाश रूप और भगवान है, जहाँ विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात हो तब तो विज्ञान रूपी प्रकाश होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जगनाना परमानंद परेश पुराना। इसका मतलब यह है हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी के व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोई सोई कह शिव नायो माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने सबको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझें अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यो भानु कहाँ को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, तो वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी का उस पर आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों पर जब पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितो जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल सति तेहिके भाए उमा राम विषय के समोहा नभ तम धूम धूर निजी में सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगा कर देखता है, ऐसे दबा के देखो, आँख में उंगली लगा कर देखा है, उसके लिए ऐसे ऐसे उंगली लगा के आँख दबा लो तो ऐसे दो दिखता है, दो चंद्रमा दिखता है, दो चीज दिखती है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी का विषय के प्रकार मोह की कल्पना करना ऐसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श भी नहीं कर सकता है आकाश को। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति होई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसके इन सब का प्रकाश होता है वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी भगवान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू माया धीस ज्ञान गुण धामू जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनको सत्ता से मोह को सहायता पाकर माया भी सत्य के भ्रमित होती है। रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु कर बार जदब निखाते हूँ काल सोई भ्रम न सकई को टार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की
बिना हुए ही प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इन भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है, ये भ्रम बना ही रहता है। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख हई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो ये दुख को तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता, जब तक जगो नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं देखा है, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके ही इस प्रकार लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै घ्रास बिनु बास असेखा, असि सौ भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, और बिना ही आँखों से देखता है, और बिना ही नाक से ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती है। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और जो मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा शंकर जी ने कहा पार्वती जी से। इन चौपाइयों का अर्थ जो है अब यहीं पे विराम लिया जा सकता है। इसके आगे की कथा, आगे की चौपाई का जो प्रसंग आएगा, जो कथा होगी, वो मैं अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बड़ी कृपा होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।